नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी चिकित्सा ज्योतिष के ऊपर 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज की जो वीडियो है ये इसका थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में जो जानकारी आपके लिए वो यही है, अगर शरीर में कोई रोग हमें दिखाई देता है, कुछ लक्षण अगर उसके ऐसे हैं, तो उसके लिए कौन से ग्रह की शांति करना ये आवश्यक होता है। कौन से ग्रह की जब हम शांति करेंगे तो उन लक्षणों से, उन रोगों से कैसे अपने को मुक्ति मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या के अंदर आप शेयर जरूर करें। जो भी आपके परिचित हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, कॉन्टैक्ट्स में आपके हैं, जिनको चाहते हैं कि आप ये भी हमेशा जो हमारी अभूतपूर्व जो जानकारी है, जो हमारी सनातन परंपरा है, ये जानकारी सब तक पहुंचे। इसलिए ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए हम प्रयास अवश्य करें। आज की इस वीडियो में मैं पुनः आपसे बात करूंगा और उन रोगों के लक्षणों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह के कारण से ये रोग पैदा हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि जब हमारे शरीर में कोई रोग पैदा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं और हम स्वयं उसको अपने रोग के बारे में जानकारी देते हैं। उसके पश्चात जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वह आपसे बीमारी की जानकारी लेने के बाद उस रोग का उपाय करता है, आपको दवाई देता है। केवल एक ज्योतिषी ऐसा है जो आपको उस समय आप किस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, पिछले आपके भूतकाल में जो समय आपका बीत गया है उस समय आपको कौन सा रोग हुआ होगा, यह आने वाले भविष्य के अंदर आपको कौन सा रोग पैदा हो सकता है, ये केवल एक ज्योतिषी जिसको ग्रहों की जानकारी है वह आपको ये बता सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर है वो ज्योतिषी नहीं है। डॉक्टर केवल वर्तमान में होने वाली बीमारी के बारे में जिसकी जानकारी भी आप उसको देंगे कि कौन सा रोग है, उसके बाद वो आपका इलाज करेगा। आप उसको अपने लक्षण बताएंगे कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, उसके बाद वो आपको उसके रोग का निदान करता है। लेकिन एक ज्योतिषी जो है वह आपकी जन्म पत्रिका का आकलन करने के बाद आपको यह बता सकता है कि यह रोग आपको कब पैदा होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, अगर वो आपके साथ हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ग्रह जो उसका कारण बन रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप बार बार आपको अपने चश्मे का नंबर बदलना पड़ रहा है, आप जाते हैं अपनी आंख टेस्ट कराते हैं, नंबर ले लेते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी आंख की जांच करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप घर आते हैं तो आपके चश्मे का नंबर आपको ठीक नहीं मिलता, उसमें आपकी सेटिंग सही नहीं बन पाती, पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, देखने में आपको समस्या होती है। यानी बार बार दृष्टि दोष, आंख के चश्मे के लिए भी आपको सही चिकित्सक नहीं मिल पा रहा और नंबर ठीक नहीं हो पा रहेगा। आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप ये देखेंगे कि कोई ग्रह जिसके कारण से ये सारी की सारी समस्याएं आपको आ रही है। अगर आपको बार बार कफ की समस्याएं पैदा हो रही, बार बार आपका कफ जो है ये बढ़ रहा है, आईब्रोज, भौं पर बार बार चोट लगती है, भौं के बाल आपके झड़ गए, आईब्रोज जो हैं, या सर के बाल आपके झड़ गए, जो आपकी कनपटी है, कान के जो नीचे का हिस्सा होता है उसको कनपटी कहते हैं, वहां की नसों में कोई ब्लॉकेज आ गई है आपके, या कनपटी में हमेशा आपको दर्द की समस्या रहती है, या जैसे मैंने आपको कहा कि चश्मे का नंबर सही नहीं बन पा रहा, लेकिन अभी आपकी आयु उतनी नहीं है कि जिसमें आपको आई साइड की प्रॉब्लम आ जाए, यानी समय से पूर्व बहुत छोटपन के अंदर ही
बाल्यावस्था के अंदर ही अगर आपको चश्मे की समस्या आ जाती है, आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, आपको धुंधला दिखाई देता है, तो दिक्कत है। इसके अलावा आपके जो सिर के बाल हैं वो समय से पहले ही झड़ने शुरू हो गए हैं। बुढ़ापा अभी आया नहीं, लेकिन जवानी में ही आपके या बचपन में ही आपके बाल ये झड़ने शुरू हो गए, यानी आपको नज़ले की समस्या भी रहती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको अगर हड्डियों से संबंधित रोग, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां चटकती हैं, आपको बोन्स की प्रॉब्लम अगर आपको है, आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर के जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों में आपको समस्या रहती है, यानी कैल्शियम की समस्या आपके जीवन के अंदर आपके शरीर में आई हुई है। अगर आपके रक्त की कमी, खून आपके शरीर में कम हो गया है, रक्त की कमी हो गई है, पेट से संबंधित रोग, आपका पेट हमेशा खराब रहता है, पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, या पेट हमेशा फूला रहता है, गैस की समस्या है, आपको पेट फूल जाता है, आपके सिर की नसों में हमेशा तनाव रहता है, सिर की नसें हमेशा खिंची खिंची रहती हैं, सिर भारी रहता है आपका, या आप बेफजूल के अंदर अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक आप चिंता करते हैं, बेफालतू की टेंशन आपके दिमाग में हमेशा ये लगी रहती है, आप हमेशा घबराहट के शिकार रहते हैं, आपको हमेशा घबराहट रहती है, कोई भी काम आप शांत स्वभाव से नहीं कर सकते, हमेशा घबराहट रहेगी कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। और देखिए, ये जितने भी वैसे तो लक्षण हैं अभी बताता हूं, ये सब शनि के कारण से ही हैं, शनि की वजह से सारी समस्याएं होती हैं, और शनि जो है वो न्याय के कारक भी है, हमारे किए गए पाप कर्मों का दंड ये शनि देते हैं हमें, और ये सारी वजह कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका दंड शनि न्यायाधीश होने की वजह से हमें देता है। और शनि जो है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मंद गति का ग्रह है, इसीलिए अगर कोई पैर में चोट लग गई, आपकी कोई नासूर हो गया है, देर से भरने वाले घाव, अगर चोट लग जाएगी तो आपके घाव जो है उस समय से भरेंगे नहीं, बहुत लंबा टाइम आपको लग जाएगा। ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज आपको बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। शनि जो है वो हमें बहुत देरी तक रहने वाले रोग देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है, जिसको हम शनि की ढैया भी कहते हैं। तो शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय तो है अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। एक तो ये भी उपाय भी है, आगे उपाय खैर मैं और अभी आपको बताने वाला हूं। और आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, आपके जो पैर की नाड़ियां हैं, जो नर्व सिस्टम है उसमें हमेशा गड़बड़ रहती है, और जो बड़ी आंत है उसके अंदर अगर कोई ऐसा संक्रमण हो गया है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये उसका है। गुदा मल द्वार हमारा है, उसका कारक भी है। और हमारे शरीर में हम बीमार हैं लेकिन उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, दीर्घकालिक जो बीमारियां हैं वो शनि देता है। उन्माद, हमेशा बस दिमाग के अंदर ऐसा फितूर रहता है हमारा कि हम हमेशा किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पक्षाघात, पक्षाघात का मतलब होता है पैरालिसिस हो जाना, इसको पक्षाघात कहते हैं। अगर पैरालिसिस हो गया, आपको पागलपन के आप शिकार हो गए हैं, या आपके कहीं गिल्टी हो गई, कोई गांठ हो गई है शरीर के अंदर, ये सारे के सारे रोग जो हैं ये शनि से रिलेटेड है। इसके अलावा कैंसर का कारक जो है ये भी शनि है। और ऐसे खतरे जो दिखाई नहीं देते हैं आपको, जिनका आप पहले से इमेजिनेशन नहीं है, जिनका पहले से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे खतरे अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा होने वाला है लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा आप बहुत मेहनत करते हैं, थकावट आपको हमेशा रहती है, आप हमेशा टायर्डनेस फील करते हैं, आपके अंदर वो स्फूर्ति नहीं है, आपके अंदर वो उत्साह ही नहीं है। कि अवसाद, डिप्रेशन के अगर आप आ गए हैं, पेट से संबंधित रोग हैं आपके, और हमेशा खिन्न रहते हैं, कितना भी बढ़िया आप काम कर लो लेकिन फिर भी आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ जीवन के अंदर। और मेंटली जो एक अव्यवस्था है, दिमाग का स्टेबल ना होना, ये सारे के सारे जो रोग हैं ये सब शनि से रिलेटेड है। अगर ये लक्षण अगर आपके जीवन में है, स्वास्थ्य संबंधित ये परेशानियां अगर आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप मानिए कि कहीं ना कहीं शनि आपके ऊपर कुपित है, शनि आपसे प्रसन्न नहीं है, शनि आपको पूर्ण फल ये नहीं दे, शनि आपको पूर्ण के साथ साथ शुभ फल भी नहीं दे पा रहे हैं। जन्म पत्रिका में
शनि कहीं अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, किसी और पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें में बैठे हुए हैं, और कहीं शनि की ढैया या शनि की 7.5 आपकी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि अंतर या प्रत्यंतर में आपका आया हुआ है, कहीं सूक्ष्म विंशोत्तरी में आपका शनि आया हुआ है, और जो आपका शत्रु है, और जो आपका छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठने के कारण से ये रोग आपको पैदा कर रहा है। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि हम अपने सदकर्मों को अपने बना करके रखें, गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत मार्ग पर ना जाएं, किसी का मन ना दुखाएं, किसी का हक ना मारें, इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए। शनि न्याय के कारक भी हैं, ये तो एक सीधे सीधे से उपाय हैं। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा का पाठ अपने को रोज करना चाहिए। शनिवार को किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, ये शनि का बड़ा अच्छा उपाय है। इसके अलावा शनि के रोग कैसे शांत होंगे, इसके लिए क्या करना है, जिस समय आप स्नान करते हैं उस समय सरसों, काले तिल, सौंफ, लोबान जो हम गूगल और लोबान देते हैं तो उसमें केवल लोबान लेना है, सुरमा, काजल वाला जो सुरमा रहता है, और काजल, ये मिलाकर के अपने को स्नान करना चाहिए। ये सारे शनि से संबंधित शनि ग्रह से संबंधित चीजें हैं। जब इनको डाल करके पानी में और आप स्नान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर शनि की जो दृष्टि है वह शुभ होगी, शनि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, शनि आपको शुभ फल देने वाले होंगे। इन उपाय को आप जरूर कीजिएगा, आप देखेंगे कि कैसे आपके ऊपर शनि की जो कृपा दृष्टि है वो बनेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब मैं कुछ और रोगों की बात कर रहा हूं। अगर वो लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या उपाय करना है, उनके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है, कौन सा ग्रह उसके लिए उत्तरदायी है, उसका हमने उपाय करना है। अगर आप अपने जीवन के अंदर हमेशा गैस्ट्रिक से परेशान हैं, हमेशा गैस की समस्या आपको रहती है, हमेशा आप गैस से परेशान रहते हैं, या आपके बाल झड़ते हैं, सर के बाल आपके झड़ते रहेंगे, इसके अलावा पेट के रोग से आप परेशान रहते हैं, आपको एसिडिटी है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस्ट्रिक है, ये सारे पेट से संबंधित रोग हैं अगर आप पेट के रोग से परेशान हैं। इसके अलावा बवासीर को हम बोलते हैं कि जो पाइल्स की समस्या है, ये अगर आपकी है, ये भी कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग ही है वैसे तो अगर आपको पाइल्स की समस्या है, बवासीर है, आप पागलपन के शिकार हैं, दिमाग हमेशा उल्ट पुल्ट काम करता है, हमेशा उल्टे सीधे काम करेंगे, आप हमेशा पागलों वाली हरकतें आप करेंगे, आप सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करते हैं, आप हमेशा कॉन्टिन्यूसली, लगातार, निरंतर, हमेशा पागलपन के शिकार रहते हैं। मेंटली तनाव, आपको मानसिक तनाव आपका हमेशा रहता है। एक बात और बताता हूं, अगर आपके नाखून टूटे हुए रहते हैं या नाखून टूटते रहते हैं तो ये बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं। नाखूनों का टूटना, नाखूनों की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, नाखूनों के ऊपर भी, काय शास्त्रम के ऊपर एक मेरी वीडियो आएगी, उसमें भी इस विषय को केवल नाखूनों के ऊपर ही मैं लेकर के चलूंगा। नाखून हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके नाखून बड़े सुंदर हैं, उनकी शेप बहुत अच्छी है, उनके अंदर चिकनाई है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके नाखूनों में ड्राइनेस है, पीलापन है, टूटे फूटे हैं, कटे फटे हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं, तो आप निश्चित रूप से बीमार हैं। जी हाँ, चिकित्सा ज्योतिष में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नाखून एक बहुत बड़ी अच्छी वीडियो उस पर बनेगी, बहुत लंबा विषय होगा ये, उस पर मैं लूंगा, लेकिन केवल एक सूत्र के रूप में, एक पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नाखूनों की आप देखभाल जरूर कीजिएगा, रात को थोड़ा तेल लगाया कीजिए नाखून के अंदर, जो है वो आपका जो है गोले का तेल लगा लीजिए, या नारियल का तेल आप लगा लीजिए, जैतून का तेल आता है वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई भी ऑयल, ये सरसों का तेल वैसे सबसे बेस्ट है, वो आपको लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सरसों का तेल तो नाभि में भी लगा लेना चाहिए, नाभि में लगाएंगे तो बड़ा आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नाक के अंदर आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ नाखून की बात है, अगर आपके नाखून हमेशा टूटते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप बीमार हैं या आप बहुत लंबी बीमारी के शिकार होने वाले हैं, इसलिए नाखूनों की बहुत आपको जो है वो चिंता कर लेनी है। कोई भी काम करते हैं आप बड़े आराम से करते हैं, बड़े मंद गति से करते हैं, और आपके अंदर फुहड़ता बहुत ज्यादा है, किसी को आप कुछ भी कह देते हैं, बड़े छोटे का आप लिहाज नहीं करते हैं, कोई भी बात किसी को कहनी है तो बड़ी फुहड़ता के साथ में, आपको शिष्टाचार नहीं आता है, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है
हिचकियाँ आती हैं कई बार, एक आधी हिचकी आ गई तो बात समझ में आती है। हम कहते हैं हिचकी आती है कोई याद करता है जी हमारे, ऐसा भी लोग बोलते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे हिचकी आ रही थी जी कोई याद कर रहा है आपको। लेकिन हिचकी है कि वो रुकी नहीं रही है, बार बार ही आपको इतनी हिचकी आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या आपके जीवन के अंदर है। और इसके अलावा कोई ना कोई आपके जीवन में इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं, कोई ऐसा भय है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि मेरी जीवन कभी सफल नहीं होगा। हमेशा अदृश्य भय जिसको हम कहते हैं, जो विजुलाइज नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं है, ऐसे डर आपके जीवन के अंदर है। इसके अलावा किसी भी तरह का कुष्ठ रोग, कोढ़ हो गया है, शरीर पे फोड़े फुंसे बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घाव है आपका भरता नहीं है, और आपके अंदर जो आपकी शारीरिक दुर्बलता है, शक्तिहीनता, वो आपके लिए है। आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, जी हाँ, छाले भी पेट की गड़बड़ से ही होते हैं हमेशा वैसे तो अगर मुंह में छाले हैं, सर्पदंश, आपको सांप काट लेता है, सर्पदंश कहते हैं सांप का काटना, या बार बार आपको सांप काट लेता है, और इसके अलावा पैरों से संबंधित रोग जिसको हम नासूर कहते हैं, बहुत देरी से जाने वाले, जो घाव कभी ठीक नहीं होते हैं। अगर आपके जीवन में कोढ़, जिसको हम कोढ़ भी कह देते हैं, कुष्ठ रोग ऐसा हो गया वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है आपका, तो अगर ये लक्षण आपके जीवन के अंदर है तो आपकी जन्म पत्रिका में राहु ग्रह यह पीड़ित है। राहु के सारे ग्रह राहु से संबंधित है, तो इसलिए राहु की शांति करना ये बड़ा आवश्यक है। राहु वैसे ससुराल का कारक भी है। अगर आपके अपने ससुराल में इज्जत है, आपका ससुराल में मान सम्मान है, पुरुष हैं स्त्री जो भी हैं, अगर आपके ससुराल में इज्जत है तो आपका राहु बहुत बढ़िया रहता है। तो बड़ा सरल सा उपाय तो ये बता देता हूँ कि अपने ससुराल के अंदर अपना मान सम्मान बना के रखें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करेंगे तो आपका राहु हमेशा ठीक रहता है। तो आप देखेंगे कि ये रोग भी नहीं होंगे। आप कहेंगे ये क्या बात हुई जी, ऐसा क्या संबंध है, करके देखिएगा, आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में जो उपाय बता रहा हूँ बड़े काम का आएगा। तो राहु का सबसे अच्छा उपाय तो ये कि ससुराल का ध्यान रखना चाहिए, ससुराल में अपनी इज्जत बना करके रखें। इसके अलावा काले कुत्ते को दूध पिलाइए आप शनिवार को, राहु का बड़ा अच्छा उपाय है। चलते हुए पानी में कोयला प्रवाहित करें, उससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इन रोगों से मुक्ति के लिए राहु के लिए बड़ा अच्छा क्या है, सबसे अच्छा इसका उपाय है, जब स्नान करेंगे तो बाल्टी के अंदर लोभान, जो गूगल लोभान होता है उसमें लोभान लेना है, कस्तूरी और गजदंत, गजदंत मतलब हाथी का दांत का चूरा मिल जाए या केवल हाथी का दांत मिल जाए, उसको पानी में डालिएगा और मिश्रित करने के बाद आप इस जल से स्नान करें। ये राहु के लिए बहुत बढ़िया उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कीजिएगा, आपको सचमुच में लगेगा कि हमें। और ये सारी देखिए औषधियाँ हैं, लोभान है, कस्तूरी है, गजदंत, सब औषधि के से जो सामान है सब औषधि, इनको औषधियों में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में। तो आप देखेंगे कि आपके सारे रोग जो राहु से संबंधित हैं वो कैसे कंट्रोल में आ जाते हैं, वो कैसे आपके साथ आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। आप इसको जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कुछ और अन्य रोगों के बारे में। देखिए सीधा है, आप केतु की बात कर रहे हैं, ये सारे केतु से ग्रह से संबंधित रोग हैं। केतु ग्रह के अंदर वैसे जो रोग मैंने राहु के बताए हैं वो तो सारे के सारे भी आते हैं, वो केतु के साथ भी आ जाते हैं। जो ग्रह राहु के बताए हैं वो सारे के सारे केतु के अंदर भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी रोग हैं जो केतु में आते हैं। जैसे संतान में बाधा, संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है आपको, तो ये केतु से संबंधित है। आपके सिर के बाल जो हैं वो बहुत जल्दी झड़ने शुरू हो गए हैं, शरीर की नसों में कमजोरी महसूस करते हैं, चर्म रोग, आपको कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुष्ठ रोग हो गया है, आपके कान खराब हो गए हैं। कान खराब होने का मतलब ये होता है कि आपको सुनना बंद हो गया है, कानों में मैल बहुत ज्यादा रहता है, आपको घूं घूं की आवाज आती है, आपको साए साए की आवाज आती है, कि आपको कानों के अंदर हमेशा जैसा लगता है कुछ बज रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जी, ऐसे ऐसे में समस्या आती है कि। इसके अलावा सुनने की क्षमता कमजोर हो गई है आपकी। कान की समस्या के साथ साथ रीढ़ की हड्डी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें समस्या है, घुटने हैं। इसके अलावा जो है, जो हमारे शरीर के जो जोड़ हैं उनमें हमेशा आपको दर्द रहता है। इसके अलावा आप ऐसे रोग जो कि अनिश्चित कारण वाले हैं, जिनका कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आप उस रोग के शिकार में आ गए, सारे केतु से संबंधित हैं। महामारी, अभी कोविड का समय चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं केतु से संबंधित ही है। आपको बुखार है और बुखार के साथ साथ मुंह में छाले भी हो गए हैं, ये भी केतु से संबंधित रोग है। इसके अलावा कोई ऐसा संक्रमण
कोई ऐसा इन्फेक्शन जो जहरीला है, जो कि बहुत जल्दी फैलता है और शरीर के अंदर जहर पैदा कर देता है और बड़ी देर से ठीक होता है, ऐसा कोई जहरीला संक्रमण। बच्चे हैं, उनके पेट में कीड़े हो गए, बड़ों के भी हो जाते हैं, पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो ये भी केतु से संबंधित है। इसके अलावा जैसे कान कहा तो कान में बहरापन भी हो सकता है, आपको सुनाई नहीं देता, आप बहरे हो गए हैं, या आपकी वाणी दोषपूर्ण है, आप एडजेक्टिव लगा के बात करते हो, आप गाली गलौज लगा के बात करते हो, आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल के साथ केतु आ गया है, मंगल और केतु की युति है, तो समझ लीजिए कि शल्य चिकित्सा आपकी कोई ना कोई सर्जरी जरूर होगी, आपका कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होने वाला है। ये सारे के सारी चीजें जो है केतु ग्रह से संबंधित है। अब केतु के लिए हमने करना क्या है? केतु वास्तव में हमें नेचर फ्रेंडली, अगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, कूड़ा ना जलाएं, इसके अलावा खुले में मूत्र विसर्जन, खुले के अंदर शौच आदि ना जाएं, हम बिल्कुल भी कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने घर को और अपने समाज को, अपने माहौल को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने देश को हमेशा स्वच्छ रखें। केले का छिलका केला खाया, उठा करके छिलका सड़क पर फेंक दिया, तो ये क्या है? वास्तव में स्वच्छता नहीं करने वाली बात है। अपने को स्वच्छता बना करके रखनी है, सफाई का अपने को ध्यान रखना है। कागज फेंका, कुछ भी था, सड़क पे फेंक दिया हमने, तो इसको ध्यान रखना है। पान खाया, सड़क पे थूक दिया हमने, इन चीजों से बचना है हमने। इसके अलावा जो है कुत्ते बिल्ली को डंडा ना मारें, हम इस बात का ध्यान रखें, हिंसा से बचें, शाकाहारी बने, इसका ध्यान रखें, अपना कूड़ा पड़ोसी घर में ना फेंकें, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। इसके अलावा लेन में चलें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, ये सारी की सारी चीजें केतु से संबंधित हैं। कुत्ता पाल सकते हैं आप अपने घर के अंदर, केतु का बड़ा अच्छा उपाय है, घर में आप कुत्ता पाल सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। तो प्रकृति से प्रेम करें। जब आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो जितने भी मैंने आपको केतु के जो आपको रोग बताए हैं, इन रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उस नहाने में आपको क्या करना है। जो आपका नहाने का पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें लाल चंदन, एक तो ये लेना है आपने। इसके अलावा छाग मूत्र। अब ये छाग मूत्र क्या होता है? छाग बोलते हैं बकरे को या बकरी को, बकरे या बकरी का मूत्र ये आपको मिल जाए। छाग वास्तव में बकरे को कहा जाता है, तो बकरे का मूत्र या बकरी का मूत्र आपको मिल जाए, तो थोड़ा लाल चंदन और बकरे या बकरी का थोड़ा मूत्र ये लेकर के उस पानी में आपको मिक्स करना है और उससे आपको स्नान करना है। ये आप कीजिएगा, आप देखेंगे कैसे जो केतु ग्रह है उसकी शुभ दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है। आप स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। आप देखेंगे कि ये जो उपाय हैं वास्तव में बड़े चमत्कारिक हैं और आपके जीवन की दिशा और दशा जब बदलेगी तो आप वो तभी बदलेगी जब आप स्वस्थ होंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहला अधिकार है स्वस्थ रहना। मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों। कोविड का समय है, इस समय मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर जरूर कीजिएगा। घर आएँ तो साबुन से हाथ जरूर धोइएगा। इतनी मेरी आपसे विनम्र आग्रह और प्रार्थना है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और तभी वास्तव में हम लोग मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा। नमस्कार, राम राम जी।